तो साथियों, आपने मेरे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के भाग 1 में यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, खान पान, जल की सुविधा जैसी चीज़ें देखी होंगी। और अब मैं भाग 2 पे आगे बढ़ने से पहले आपको इस मंदिर की मुख्य जानकारी देने वाला हूँ, मंदिर एवं रथ यात्रा के बारे में। तो आप बने रहिए, और अगर आपने भाग 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक पा सकते हैं। चलिए आपको देते हैं इस मंदिर के और रथ यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी। ये हमारे पुजारी जी हैं। पुजारी जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल कृष्ण मिश्र है। अच्छा जी। ये पुजारियों मतलब जगन्नाथ के जो मुख्य मंदिर है वहीं के पुजारियों में से है। ये हमें कुछ जानकारी देंगे मंदिर के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे और क्या क्या वहाँ से जुड़ी हुई बातें हैं, क्या चमत्कार की बातें हैं या क्या उसका महत्व है, वो सब बताएंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए, ये मंदिर कितना प्राचीन है और किसने बनवाया? हाँ, देखिए, ये जय जगन्नाथ। सबसे पहले जो बात है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मंदिर कब से हैं। अगर हम धर्म की ओर से अगर हम जाएंगे तो ये जो मंदिर है ये सत्ययुग से है, मतलब ये युगांतर के मंदिर है। लेकिन हम अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखेंगे तो गंगवंश के समय से ही ये मंदिर का निर्माण किया गया था। चोड़गंग देव जो हमारे जो पहले जो गजपति थे उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। और यहाँ मंदिर में हमारा जो नीति वगैरह जो चलता है यहाँ भगवान का, ये सब कुछ वामदेव संहिता या फिर स्कंद पुराण के अंतर्गत अच्छा, जितने सारे धार्मिक नियम है उन सारे नियम से जुड़े हुए हैं ये जितने नीति है। और हम हैं जो हम यहाँ के जगन्नाथ जी के पुजारी नहीं है, हम यहाँ के ब्राह्मण हैं। मतलब मंदिर में हमारा सेवा नहीं है, लेकिन जो भगवती दुर्गा के जो षोडशोपचार जो पूजन किया जाता है या फिर जो अलग जो मंदिर में जो काम है मतलब सीजन वाइज वो हम सब करते हैं। अच्छा। और अभी श्रीनगर से गजपति महाराजा के द्वारा जो होम काम चल रहा था वह अभी वो ख़त्म हुआ है। और जगन्नाथ जी का जो पहंडी का जो नीति था वो भी ख़त्म हो चुका है। और गजपति महाराजा अभी जगन्नाथ जी के पास जाएंगे, वहाँ जो उनका जो राजनीति है वो करेंगे। वहाँ छेरा पहरा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ आंचलिक भाषा से, वो संपादन कर देने के बाद यहाँ के जो शंकराचार्य जी है वो पहले आकर दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी का, और उसके बाद फिर जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो शुरू हो जाएगा। ठीक 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 जी। अच्छा, तो ये रथ यात्रा कब निकाली जाती है, कब इसका मुहूर्त होता है या हाँ, क्या दिन ये होता है? जो रथ यात्रा जो है वो एक दिनात्मक यात्रा नहीं है, ये कई सालों से ये यात्रा का शुरुआत होता है। मतलब 1 साल पहले से, मतलब पूरे साल तमाम ये यात्रा की जो तैयारी है वो लग जाता है। क्योंकि जब माघ शुक्ल पंचमी में रथ के लिए जो काष्ठ जो चाहिए, जो लकड़ी चाहिए, उसका मुहूर्त किया जाता है। और स्नान को जो अक्षय तृतीया होता है उस दिन रथ निर्माण का प्रारंभ किया जाता है। अच्छा। फिर रथ यात्रा से पहले मतलब जो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा में जगन्नाथ जी का जो स्नान अधिवास होकर भगवान के जो स्नान पूर्णिमा है वो होता है। उसके बाद फिर 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी को बुखार लग जाता है, वो अंदर रहते हैं, उनके जो गुप्त नीति है वो वहाँ चलती है। फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि यानी आज जो है ये रथ यात्रा के दिन है। आज से जगन्नाथ जी अपने कर्म भूमि है, ये जो मंदिर है ये जगन्नाथ जी का कर्म भूमि है। और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जिसको हम गुंडीचा मंदिर बोलते हैं वो भगवान के जन्म वेदी है। ये कर्म वेदी से जन्म वेदी तक की यात्रा है। अच्छा। और ये केवल पुराण केवल वेद में वर्णित यात्रा नहीं है, अपितु ये आजकल के जो लोग जो शहर में रहते हैं उनके लिए भी ये एक बात है कि अपने गांव के ओर चलो। तो मतलब जो मूल से हम लोगों के साथ जो जुड़े होते हैं ना, उन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है बच्चों का वो संपादन करने के लिए और समाज में जितने सारे लोग हैं उन सबको शिक्षा देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी का ये यात्रा है। अच्छा, ठीक जी। ऐसा कहा जाता है कि गुंडीचा माता जो है ये इनकी मौसी है। जी जी जी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग कहते हैं कि गुंडीचा जो है वो इनके मौसी है, लेकिन ये गलत है। अच्छा। क्योंकि गुंडीचा जो है ये उनकी मौसी नहीं है। मौसी जो है यहाँ मंदिर उनका है जिनको हम अर्धासिनी बोलते हैं। अच्छा। जब पूरी शहर के बीच आधे में एक नदी था। अच्छा। वो मालिनी नदी जिसको बोलते थे, तभी 6 रथ बनवाए जाते थे। अच्छा। जगन्नाथ जी यहाँ से उस नदी तक जाते थे, फिर वहाँ से नौका से विहार होके नदी के उस पार जाने के बाद फिर जो 3 रथ बनते हैं वहाँ से जाके वो गुंडीचा मंदिर जाते थे। अच्छा। लेकिन जाने में इतना दिक्कत हुआ कि फिर वो जो यहाँ के जो मौसी है उनके उन देवी की उपासना कर लेने के बाद भगवती ने जितने नदी के जो
जल थे उन सबको शोषण कर दिया। अच्छा। फिर ये जो है फिर वो सूख गया। फिर जगन्नाथ जी के लिए 6 रथ के बदले 3 रथ हुआ है। और जो गुंडीचा जो है वो जो मंदिर मतलब यहाँ के जो आद्य गजपति जिनको माना जाता है, मालव के जो राजा थे इंद्रदुम्न थे, उनके पत्नी के नाम जो है वो गुंडीचा है। उनके नामाधार में इनका हुआ है और साल में जगन्नाथ जी उनके बेटा स्वरूप होकर भी उनको श्राद्ध देते हैं। ये परंपरा यहाँ चलती है। ये परंपरा रही है। तो इसमें कैसे रहता है, सबसे आगे रथ किसका रहता है? इन 3 रथ। देखिए ये जो रथ जो मतलब जो खींचा जाता है ये एक दिन खींचा नहीं जाता है। मतलब रथ यात्रा से पहले जहाँ रथ बनवाया जाता है वहाँ से रथ खींचा जाता है और मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक भी रथ जाता है। और वहाँ भी हम जिसको दक्षिणा मोड़ कहते हैं वहाँ भी पहले मतलब खींचा जाता है, मतलब उसको एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे तक रखने के लिए। फिर वहाँ से मतलब जन्म वेदी से फिर कर्म वेदी के लिए जो प्रस्थान करते हैं जगन्नाथ जी, ये हर एक चीज़ में रथ जो है वो परंपरा क्रम से अलग अलग रथ खींचा जाता है। जैसे आज रथ यात्रा मतलब रथ यात्रा के पहले दिन जब सबसे पहले रथ खींचा जाता है तभी जगन्नाथ जी भगवान का रथ पहला खींचा जाता है। और आज रथ यात्रा में भगवान बलभद्र के रथ आगे जाएगा, बीच में सुभद्रा माता के रथ जाएंगे, फिर अंत में जगन्नाथ जी का जाएगा। फिर रथ जब गुंडीचा मंदिर में लग जाएगा और वहां से लेके नागचना दरवाजे तक उसको खींचने के लिए सबसे पहले भगवती सुभद्रा के जो रथ हैं उनको पहले खींचा जाता है, क्योंकि 2 रथ के बीच में वो रथ रह जाता है। तो सौविध्य के कारण हम उसको पहले खींचकर वहां लगाया जाता है। उसके बाद फिर दोनों के रथ खींचा जाता है। और रथ यात्रा के दिन जो मतलब जो शेड्यूल था, मतलब जैसे भगवान बलभद्र का रथ आगे जाएगा, बीच में सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ जी का, वैसे ही सिस्टम हमारा बाहुड़ा यात्रा में भी वैसे किया जाएगा। फिर यहाँ आ जाने के बाद शुक्ल पक्ष एकादशी में जगन्नाथ जी का, जिसको हम राजाधिराज वेश बोलते हैं यानी सुना वेश बोलते हैं, वो होगा। फिर ये जो रथ यात्रा में जितने सारे देवी देवताएं आते हैं ना, उन सब लोगों के लिए, उन सबके संतुष्टि के लिए यहाँ एक प्रपानक की व्यवस्था किया जाता है जिसको अधरपणा बोलते हैं। वो नीति संपादन किया जाएगा और अंतिम दिन में भगवान जगन्नाथ जी का नीलाद्रि विजय यानी रथ से फिर अपने मंदिर की ओर जो यात्रा है उस दिन वो नीति संपादन करके ये यात्रा की समापन। ये है परंपरा। तो ये रथ जो है हर साल इसका नया निर्माण किया जाता है या पुराने? जी रथ जो है वो हर वर्ष इसका नए रथ निर्माण किया जाता है। लेकिन रथ के कुछ अंग, जैसे रथ के ऊपर जो तोता बैठता है, जीव और परम श्रद्धा विश्वास जिसके नाम है, वो रहते हैं। रथ के जो कलश है, रथ के जो चक्र है, रथ के जो सारथी है, रथ के जो मतलब अश्व है और सखी है, पार्श्व देवता है, वो लोग नए नहीं बनवाते हैं। जब जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है यानी जगन्नाथ जी का स्वरूप जब बदलता है तभी इन लोगों का स्वरूप भी नया बनाया जाता है। नहीं तो रथ नवकलेवर कितने वर्ष में होता है? वो वैसे नहीं है। लोग तो ऐसे कहते हैं कि हर 12 साल में नवकलेवर का नीति संपादित होता है, लेकिन वैसे नहीं। कभी 12 साल, कभी 15 साल, यानी जब आषाढ़ महीना, जब अधिमास या फिर मल मास आ जाएगा, मतलब 2 आषाढ़ 2 निकल जाएगा जब मास, तभी जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है। जी। और ये मुख्य जगन्नाथ जो मंदिर है और ये गुंडीचा मंदिर है, ये कितनी दूरी है इन दोनों की? ये दोनों मंदिर के अंतर दूरता जो है वो लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर तक ही। 4 से 4.5 किलोमीटर की। ठीक। और मैंने देखा है रथ पे काफ़ी सारे पुजारी रहते हैं, तो वो ये किनको अनुमति होती है उस पर रथ के ऊपर चढ़ने की? देखिए ये जो रथ यात्रा है, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जगन्नाथ जी का विभिन्न संप्रदायों के जो सेवक हैं, यहाँ उन लोगों के सहभागिता रहते हैं। लेकिन मुख्यतया इन यात्रा में जो दैतापति संप्रदाय के जो सेवक होते हैं उन लोगों का यहाँ अग्राधिकार होता है। यानी जगन्नाथ जी का जो गुप्त नीति संपादन किया जाता है उन लोगों ने संपादित करते हैं। फिर उसके बाद पति महापात्र जो होते हैं वो भी ये नीति संपादित करते हैं। और उनके अलावा जो मंदिर के जो दैनंदिन जो मतलब सेवक होते हैं वो लोग भी इनमें जुड़े जाते हैं। यानी सुवार हो, पूजा पंडा हो, सिंघारी हो, कुंटिया हो, मेकअप हो, प्रतिहारी हो, ऐसे कई सारे सेवक रहते हैं। और ब्राह्मण, जैसे हम लोगों का जो परिवार लोग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो लोग भी जाते हैं, वहाँ रथ प्रतिष्ठा होते हैं, ये सारे काम किया जाता है। मतलब विभिन्न संप्रदायों मिलकर यहाँ जगन्नाथ जी का यात्रा को संपादन करते हैं। जी। और जैसे कहा जाता है कि कृष्ण जी बीमार पड़ जाते हैं, जी, अस्वस्थ हो जाते हैं, उसका क्या कारण है अस्वस्थ होने का? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये परंपरा है, यानी ज़्यादा नहाने के कारण जगन्नाथ जी को बुखार लग जाता है। अच्छा। ये पौराणिक मत है। अच्छा। और ये सत्य भी है, क्योंकि हम सनातन होते हुए ये चीज़ को नकारे नहीं सकते हैं। लेकिन असलियत जो चीज़ है, जगन्नाथ जी का अंग के सुरक्षा निमित्त जो नीति किया जाता है, जिसको हम गुप्त नीति कहते हैं, वो सारे नीति इन 15 दिनों के अंदर ही किया जाता है। और इसके साथ साथ एक सीख भी है कि
कुछ हम अगर कुछ बड़े प्रस्तुति में लग रहते हैं तो किसी को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना, मनसा चिंतितम कर्मम वचसा न प्रकाशयेत, मतलब जो मन में जो चिंतन करते हुए जो काम है वो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। वैसे यात्रा स्वरूप बड़े प्रस्तुति को देखकर जगन्नाथ जी 15 दिन वो अपने और गुप्त रूप से इसके लिए तैयारी होते हैं, जिसको हम अनसर कहते हैं, जिसको हम बुखार लग गया कहते हैं। और इस समय ये मूर्ति निकाल ली जाती है बाहर? कब ये मूर्ति बाहर निकालने की भी परंपरा है कि जैसे निकाल के नहीं, जब स्नान पूर्णिमा किया जाता है तभी जगन्नाथ जी का मूर्ति जो है, मतलब जो मूल विग्रह है, वो स्नान मंडप में आते हैं, लेकिन मंदिर के बिल्कुल बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि मंदिर के जो प्राचीर है उसी के अंदर ये यात्रा किया जाता है। लेकिन सिंहासन से बाहर निकलने के कारण हम उसको जगन्नाथ जी बाहर आते हैं ये कहते हैं, लेकिन सिंहासन यानी गर्भगृह से वो बाहर आते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर नहीं आते हैं। रथ यात्रा एक ही कर्म है, एक ही यात्रा है जिसमें साक्षात भगवान जगन्नाथ बाहर आते हैं, नहीं तो उनके जो प्रतिनिधि स्वरूप जो भगवान अंदर बैठे हैं, या वो नील हमारा जो मदन मोहन है, रामकृष्ण है, भूदेवी है, माता श्रीदेवी है और नृसिंह है, ये सारे के सारे जो जितने देवताएं हैं मंदिर के अंदर, वो कर्म के आधार पर, पर्व के आधार पर वो आवंटन करके वो उनको प्रतिनिधि स्वरूप बाहर लाया जाता है। लेकिन ये एक ही यात्रा है जहाँ जगन्नाथ जी खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आ जाते हैं। बोले जगन्नाथ। एक सोने का झाड़ू का कुछ है? हाँ, वो जगन्नाथ जी का जो आद्य सेवक है, यहाँ के जो महाराज हैं, मतलब जो राजा के जो प्रशासन है, मतलब गजपति हमारा जो दिव्य सिंहदेव है, जगन्नाथ जी जब मंदिर से आके रथ के ऊपर विराजमान कर लेते हैं, उनके जो सुवर्ण का जो चीता लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो अपसरण किया जाता है, और रथ के ऊपर जब भगवान जी आ जाते हैं तो वो स्वर्ण जो तिलक को निकालते हुए वो दूसरे कुछ पदार्थ से, मतलब जिसको हम लोकल लैंग्वेज से जरी जमूरा बोलते हैं, उस चीज़ से बनाया हुआ जो चीता है वो भगवान जी को अर्पण किया जाता है। और उसके बाद भगवान जी का श्रृंगार होता है, और श्रृंगार हो जाने के बाद शंकराचार्य जी आते हैं। जब शंकराचार्य यहाँ के आके दर्शन करके चले जाते हैं, तभी गजपति दिव्य सिंहदेव ने रथ के ऊपर जाके वहाँ चंदन और फूल से वो रथ का सिंचन करके फिर वो सुवर्ण निर्मित जो मार्जनी है उससे रथ का साफ करते हैं। इससे ये प्रतीत होता है, ये भी एक सामाजिक तत्व है, ये भी एक सीख है कि चाहे वो महाराज हो, चाहे वो कितने बड़े भी क्यों ना हो, सब यहाँ जगन्नाथ जी का भक्त है, सब यहाँ जगन्नाथ जी का सेवक है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो भी आता है वो भक्ति है बस। तो और ऐसी मान्यता है कि मंदिर का जो ऊपर का जो है हिस्सा, उसमें चिड़िया नहीं बैठती, ऐसा कुछ है? हाँ, ये तो बहुत सारे हैं, इसको तो मतलब बताने के लिए बहुत समय चाहिए, और अभी भी समय बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल 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 नहीं बैठती है। ये भी सत्य है कि जो नील चक्र है जी, किसी भी दिशा से देखेंगे वो सीधा ही दिखता है, गोल प्रतीत होता है वो। सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया में ऐसे कोई वस्तु नहीं है जिनका परछाई नहीं निकलता है, लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका परछाई ही नहीं है। परछाई नहीं हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि दुनिया में देवता व्यतिरिक्त हर किसी का भी परछाई होता है, लेकिन देवता जो होते हैं उनका परछाई नहीं होता है, और उसी का ही ज्वलंत उदाहरण रूप से हम इस मंदिर को ले सकते हैं जिसका परछाई ना है। जी, ये यहीं के मुख्य निवासी यहाँ के पुरी के ही। तो पंडित जी ने काफ़ी जानकारी दी हमें, और सारी हमारी जितने हमारे संदेह थे, जितने हमारे को प्रश्न थे, सारे इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने हमें उत्तर दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी, आप लोगों का भी स्वागत। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।